अंबेजोगाई शहरात येवना बीड जिल्ह्यात उर्दू माध्यमाची एवढी वाईट अवस्था आहे। मुस्लिम समाजाची बहुल जे विद्यार्थी आहेत त्या उर्दू शाळेमध्ये शिकणे आवश्यक आहे। मात्र बीड जिल्ह्यात उर्दूच्या माध्यमाची जिल्हा परिषदच्या शाळा असो किंवा खाजगी शाळा असो, या शाळेमध्ये उर्दूची जे दर्जा आहे त्या संदर्भातला संशोधनाचा विषय झालेला आहे। मुस्लिम समाजामध्ये नेतृत्वाचा अभाव, देशाचे घटनातज्ञ शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलेलं आहे की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि जो दूध पितो तो गुरगुरतो। मात्र बीड जिल्ह्यामध्ये एकतर मुळात नेतृत्वाचा अभाव आहे। बीड जिल्ह्यामध्ये मुस्लिम समाजाच्या संदर्भातलं असं कुठलंही नेतृत्व सक्षम पुढे आलेलं नाही। आपण अंबेजोगाईचा विचार केला, अंबेजोगाईमध्ये जिल्हा परिषद शाळेची काय अवस्था आहे तेही आपण पाहिलेलं आहे। खाजगी शाळेचा विचार केला तर अनेक शाळांमध्ये ज्या शाळा स्थापन केल्या त्या संस्था चालकांनी आपल्या नातेवाईकासाठी शाळा स्थापन केली की काय असा प्रश्न निर्माण होतो। मात्र त्यातमध्येच अंबेजोगाई शहरामध्ये मंगळवारपेठ भागामध्ये नूरजहां प्रायमरी स्कूल म्हणून आहे, जे अंबेजोगाईचे माजी उपनगराध्यक्ष ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते शेख नबी यांच्या नेतृत्वाखाली हे शाळा स्थापन झाली। गेली अनेक वर्षापासून अत्यंत दुर्गम भागामध्ये ही शाळा सुरू आहे। या शाळेमध्ये दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे या शाळेमध्ये शेख नबी यांचं कोणताही नातेवाईक शिक्षक नाही, हे सर्वात महत्त्वाची बाब आहे। तिसरी महत्त्वाची बाब अशी आहे की या शाळेचे मुख्याध्यापक फैज सर आहेत। अंबेजोगाई तालुक्यातून इतर 2 शिक्षकांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला आहे। अंबेजोगाई शहरातील इतरही शिक्षकांना पुरस्कार मिळालेला आहे। मात्र नूरजहां प्रायमरी स्कूलच्या मुख्याध्यापकांना दिनेश परदेशी मित्रमंडळाच्या वतीने आदर्श शिक्षक पुरस्कार त्यांना देण्यात आलेला आहे। त्यामुळे आपण त्यांना विचारू की या शाळेमध्ये या शाळेचं नेमकं वैशिष्ट्य काय की जेणेकरून मुख्याध्यापकाला या मित्रमंडळाने आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिलेला आहे। आपल्यासोबत शेख फैज सर आहेत। फैज सर, तुम्ही या शाळेमध्ये मुख्याध्यापक म्हणून किती वर्षापासून कार्यरत आहात? मी 20 वर्षापासून या शाळेमध्ये मुख्याध्यापक म्हणून कार्य करत आहे। आणि या शाळेचं वैशिष्ट्य आहे की आम्ही लहान लहान मुलांना त्यांच्या विषयावर चर्चा करून जे त्यांना येत नाही ते शिकवतो। त्यामुळे पालकांना मुलांना येत आहे म्हणून ते आमच्या शाळेची त्यांना आवड लागली आणि ह्या कामामुळे दिनेश परदेशी मित्रमंडळ ह्यांना आमचं हे कार्य आवडला आणि त्यांनी मला त्याचा इनाम म्हणून हे पुरस्कार दिले। इतर शाळांमध्ये मुख्याध्यापक कुठल्याही वर्गावर शिकवायला जात नाहीत, आपल्याला हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळालेला आहे। म्हणजे याचा अर्थ आपण या विविध वर्गावरच्या जे काही ज्या ठिकाणी आपण शिकवता याचा हाच अर्थ आहे। मी सर रोजाना 5वी ते 8वीला 4 पिरियड घेतो। नंतर एखादा शिक्षक सुट्टीला गेला तर त्याच्या वर्गावर जातो आणि त्यांनी काय शिकवलं ते बघतो। त्यामुळे मला कळते की विद्यार्थीला काय येते काय येत नाही आणि त्याच्यावर आम्ही मीटिंगमध्ये चर्चा करतो की बाबा इथं आपण चुकायला लागलं, ह्याला दुरुस्त करायला पाहिजे, त्यामुळे मुलांना जास्तीत जास्त यायला पाहिजे। आपल्या शाळेमध्ये आपली शाळा किती ते कितीपर्यंत आहे? 1ली ते 8वी पर्यंत। या शाळेमध्ये अनेक इतर चांगल्या शाळेमधून विद्यार्थी या ठिकाणी प्रवेश घेत आहेत, म्हणजे या शाळेचा दर्जा नक्की उंचावलेला आहे। या शाळेचे मुख्याध्यापक फैज सर यांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळालेला आहे, त्यांचे खूप खूप धन्यवाद। और इसमें सब में बड़ी बात है कि उनको ये आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिला है, इसके लिए तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। और पटेल साहब, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इनके लिए अपन जिला परिषद से भी आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिलाने की हम सब मिल के कोशिश करूँगे। लेकिन क्या है कि एजुकेशन सोसाइटी चलाते हैं और एजुकेशन सोसाइटी चलाते हो 50 मसले मरगले आते हैं। और हमारा जो स्कूल है, ये स्कूल पूरे हमारा जो स्टाफ है, ये ना हमने उनसे डोनेशन लिया है ना उन्होंने हमको दिया है, नहीं तो पर हर स्कूल में मंथली पैसे लेते हैं लोग। हमने उनको उनके ऊपर छोड़ा है, पूरे स्टाफ के ऊपर, ना हम इनसे एमपी देते हैं ना उनको देते हैं क्या। और ये सब में बड़ी बात है। और उसका आज ये हमारे जो असातिज़ा जो है बच्चे, और ये बच्चे जो है हमारे पास तकरीबन 450 से 500 बच्चे की स्ट्रेंथ है। ये
कहीं जाते नहीं, खुद लोग आके एडमिशन कराते हैं। हालांकि ये बारी में हमारे पास क्लासों में बैठने के लिए बच्चे नहीं है। ये इन्हीं असातिज़ा फैज सर और पूरा हमारा स्टाफ के लोगों का इतनी मेहनत है बच्चों के ऊपर कि इंशाल्लाह आने वाले पीरियड में भी है इमारत का मसला हमारा, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। और आज सभी मेहमान हमारे और पटेल साहब, सोने साहब इनो और हमारे हाजी ख्वाजा हुसैन साहब ये इस प्रोग्राम में आए। हमको बेहद खुशी हुई कि हमारे इदारे का एक मुख्याध्यापक फैज सर, इनको जो आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिला है, ये हमारी बल्कि नहीं हमारे स्कूल की भी शान बढ़ी है, हमारे शहर की, मोहल्ले की सभी लोगों की शान बढ़ी है। इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देते हुए मैं अपने 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सब में पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अपने बंदे को ये मौका अता फरमाया। दूसरी बात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर बड़ा वो एहसान व करम है कि उन्होंने हमारे इस पेशे के अंदर उनके पेशे के बारे में मुझे चुना, क्योंकि वो भी यहाँ पर मौल्लिम बनाकर बेचे गए थे। उसके बाद मैं हमारे सेक्रेटरी साहब शेख नबी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कभी उन्होंने मुझे एज ए टीचर नहीं समझा। ये मेरा एजाज़ है कि मैं उनके बाजू बैठकर कभी भी गया हूँ और मैं उनके सीट के बाजू बैठकर गया हूँ। जब भी हम किसी दौरे पर जाते हैं तो भूखा कभी वापस नहीं आया मैं। यानी मेरे वालिद साहब की तरह उन्होंने मेरी अभी भी खिदमत करते, कुछ प्रॉब्लम रहा तो पूछते। कभी उन्होंने मुझे ऐसा क्रॉस क्वेश्चन कभी नहीं किया कि ऐसा क्या चल रहा है स्कूल में। कभी भी वो स्कूल के फेवर में, स्कूल के लिए हर वक्त क्या रहते, वो तैयार रहते कि सर बोलो आप लोग क्या करने का। अब सर की ये कोशिश की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। अगर सर हमारी हिम्मत नहीं बांधते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, हमारा स्टाफ यहाँ तक नहीं पहुँचता। एक्चुअल में 2006 में मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी, जिसके अंदर हमारे ख्वाजा हुसैन भाई साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। शुरुआत में मैं खुद नातजुर्बेकार था, मुझे नहीं मालूम था ये लोग, इनको मिलना जाके तो उन्होंने मेरी हिम्मत बांधना। सब में बड़ा ये एजाज़ मेरे लिए नहीं है। यहाँ पर काम करने वाले रेहाना बाजी से लेकर, यहाँ पर काम करने वाले सुरैया बाजी से लेकर, सबिहा बाजी, अतिया बाजी, इरफाना बाजी, हमीदा बाजी, खमुनिसा बाजी और यहाँ तक रिजवाना मैडम जो आ जाए, और एक बच्ची हमारे पास यहाँ पर तैनात काम करती, इन सब की मेहनत इसके अंदर शामिल है। और ख़ास करके हम रेगुलर लैंग्वेज में 2 कोलू के बैल बोलते हैं एक दूसरे को, यानी 2 ही जेंट्स है ना यहाँ पर, एक गया तो दूसरे के सहारे चलता है मामला। तो वो सहारा, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे की तकलीफ को हम दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सोचा कि बाबा एक्चुअल में मुस्लिम इदारों का मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, हमारा बच्चा इंजीनियर नहीं बनता, हमारा बच्चा आईपीएस ऑफिसर नहीं बनता। इस पर हम रोज मीटिंग करते। इसमें एक हमारी जड़ ये समझ में आई कि बुनियाद कमजोर है तो इमारत नहीं बनेगी। तो हमने बुनियाद पर ध्यान दिया। तो पहला हमारा मोटो ये एक्शन था कि बच्चों को पढ़ना आना चाहिए, बच्चों को लिखना आना चाहिए, बच्चों को इमला नवीसी करने आना चाहिए। तो इस एक्टिविटी को हमने शुरुआत में, स्टार्ट में सर को भी मालूम है कि हमारे पास 10 से 15 बच्चे हर क्लास में रहते थे और सर अपने जेब से खर्च करते थे, रिक्शे वाले को पैसे देते थे, रिक्शा वाला पैसे देकर वो बच्चे लेकर आता था। ये शुरुआत है हमारे स्कूल की। तो हमने इस मोटे पे काम किया और ये सक्सेस रहा। और इसके अंदर हमारे टीचर्स हजरात का बहुत अहम रोल है, साथ में हमारे सेक्रेटरी साहब का भी अहम रोल है कि वो हर वक्त हमारे मसाइल को हल करते रहे। अगर किसी भी स्कूल की तरक्की करना है, किसी भी कौम की तरक्की करना है, किसी बच्चे की भी तरक्की करना है, तो 1ली से 8वीं में जो सही मेहनत होगी उसके बाद मेहनत नहीं होती है। 9वीं 10वीं में जाने के बाद हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये गलत बात है। आप पहली जमात से उस पर तवज्जो दे, हर बच्चे पर तवज्जो दे, ताकि वो उसके मसाइल, उसको पढ़ना आता है, उसको लिखना आता है। अब ये छोटी छोटी बातें लगती है, पढ़ना आता है कि लिखना आता है, जबकि यही बेस है बच्चे का आगे लेकर जाने का। इस पर हमने काम किया। इस तरह से हम आगे और काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही, हम असतिज़ा और आगे काम करेंगे। और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान व करम है कि हमारे स्कूल में आज हमारे टीचर हजरात की मेहनत की वजह से
कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने भी यहाँ पर एडमिशन लिया है। हमारे पास इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे पढ़ रहे थे वो बच्चों ने एडमिशन लिया, और यहाँ तक कि मुझे इस साल ये बोलना पड़ा कि एडमिशन क्लोज है। सर का मुझे फोन आया, सर एडमिशन लो, लेकिन एडमिशन लेना आसान है, उसके सामने वाले का उसके ऊपर खरा उतरना मुश्किल है। इसलिए हमने बोले कि जो बच्चे आ रहे हैं पहले उनको हम देखेंगे, तवज्जो देंगे, उनको अच्छी तरह से सिखाएंगे, उसके बाद आगे के बारे में सोचेंगे। इस तरह से हमने एडमिशन क्लोज का, यहाँ तक कि नेक्स्ट ईयर का भी एडमिशन क्लोज है हमारे पास। आने वाले 2-3 साल तक हमें बच्चे लाने के बजाय बच्चे पढ़ाने की फिक्र करना है। यह आप तमाम की रहबरी से, रहनुमाई से हुआ। रास्ते में औरो पटेल साहब से सलाम कलाम होता है, वो बेचारे भी कभी, इससे पहले हम कैंटीन में बैठते थे, वो भी हमारी रहबरी करते थे, रहनुमाई करती है। तमाम की रहबरी रहनुमाई की वजह से आज अल्लाह ताला ने इस स्कूल को, मुझे नहीं, अगर मैं यहाँ का हेडमास्टर नहीं होता तो मुझे ये इनाम नहीं मिलता था। इस स्कूल के हेडमास्टर को इनाम मिला है, मुझे नहीं मिला है। ये स्कूल और तरक्की करे और अल्लाह ताला मुझसे ये काम लेता रहे। हर वक्त हर लम्हा मैं बच्चों की फिक्र करते रहूं। आप तमाम का शुक्रिया अदा करते मैं अपनी जगह। या नूरजहां प्राथमिक शाळेच्या परिसरातून पटेल आंबेजोगाई. आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहून सबस्क्राईब करायची विसरू नका.